विपक्ष के 8 सांसदों का कैसे हुआ निलंबन वापस? आखिर इस निलंबन वापस होने के पीछे की क्या है इनसाइड स्टोरी? दोस्तों, आखिर संसद में कैसे विपक्ष के द्वारा बार बार मोदी जी के ब्लू आई बॉय कहे जाने वाले निशिकांत दुबे पर बरस गए अखिलेश यादव के भाई। दोस्तों, बजट सत्र की जब शुरुआत हुई थी फरवरी में, आपको याद होगा, उस वक्त 8 विपक्ष के सांसदों को निलंबित कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने अध्यक्ष की कुर्सी पर बिल की प्रतियां फाड़कर फेंकी थी। ये आरोप उन पर थे और तब से लगातार विपक्ष के वो सांसद मकर द्वार में बैठकर अलग अलग मुद्दे को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। दोस्तों, लेकिन आज 12 बजे के आसपास जब संसद शुरू हुई तो इन विपक्ष के सांसदों के लिए आखिरकार राहत की बात आई निकलकर और इनका वनवास एक तरह से खत्म हुआ क्योंकि दोस्तों, संसदीय कार्यमंत्री रिजिजू ने निलंबन खत्म करने का प्रस्ताव पेश किया संसद में, जिसके बाद ध्वनिमत से वो पारित हो गया और स्पीकर ने, ओम बिरला ने, तुरंत तत्काल प्रभाव से सांसदों का जो सस्पेंशन था वो खत्म कर दिया। लेकिन इस बीच जबरदस्त तरीके से हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। दोस्तों, 12 बजे जब प्रश्नकाल खत्म हुआ, संसद का बाकी काम शुरू हुआ, तो ओम बिरला ने संसदीय कार्यमंत्री रिजिजू से कहा कि मोशन पेश करेंगे आप। तो उसके बाद मोशन पेश करने की प्रक्रिया आगे बढ़ी। स्पीकर ने कांग्रेस पार्टी के सांसद सुरेश से कहा, के सुरेश, उनसे कहा कि क्या आप कुछ कहना चाहते हैं। उसके बाद के सुरेश ने आग्रह किया कि जो तमाम सांसद है विपक्ष के, उनका निलंबन वापस करने का मैं आग्रह करता हूं। दरअसल दोस्तों, इस बात को लेकर पिछले 24 घंटे में काफ़ी हलचल हुई है। के सुरेश, जो कि कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने स्पीकर से कल चैम्बर में जाकर भी बात की थी। जानकारी ये भी मिली थी कि कुछ और विपक्ष के सांसद भी गए थे स्पीकर से मुलाकात करने के लिए और कहा गया था कि इतना लंबा सत्र है, आप इतने लंबे सत्र के लिए विपक्ष के सांसदों को निलंबित मत कीजिए। कल शाम से ही ये जानकारी निकल कर आ गई थी कि हो सकता है कि विपक्ष के इन सांसदों को उनका निलंबन खत्म कर दिया जाए और आज इस प्रक्रिया की शुरुआत हो ही रही थी। दोस्तों, आज सुबह जब 12 बजे इसकी प्रक्रिया आगे बढ़ी तो समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं धर्मेंद्र यादव, उन्होंने भी इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए जबरदस्त तरीके से निशिकांत दुबे, जिनके लिए विपक्ष वाले कहते हैं कि ये ब्लू आइड बॉय हैं, मतलब मोदी जी के बड़े लाडले सांसद हैं, मोदी जी उनके कामकाज को बड़ा पसंद करते हैं संसद में, जिस तरह से वो बिहेव करते हैं, उनको जबरदस्त तरीके से उनकी आलोचना करनी शुरू कर दी धर्मेंद्र यादव ने, ये कहते हुए कि हम तो संसद की मर्यादा हमेशा बनाए रखते हैं, लेकिन ये निशिकांत दुबे जैसे लोगों को आप समझाइए। उसके बाद सुनिए, ऐसा बवाल होगा कि सत्ता पक्ष के सभी लोग खड़े हो गए। मतलब एक निशिकांत दुबे पर धर्मेंद्र यादव ने कुछ बोला तो पूरा का पूरा सत्ता पक्ष ऐसे खड़े हो गया जैसे पता नहीं बीजेपी के कितने बड़े नेता, कोई मंत्री लेवल के नेता के लिए कोई बोल दिया हो। सुनिए, सुरेश जी ने किया है। माननीय अध्यक्ष जी, आप ना बताओ, अध्यक्ष जी को बताओ। माननीय अध्यक्ष जी जब बता रहे हैं, अगर सत्ता पक्ष के लोग डिक्टेट कर रहे हैं, हालांकि मैं कोई बात नहीं कहूंगा, मैं सारे सदस्यों की जिम्मेदारी बनती है कि सदन की मर्यादा का उच्चतम आदर्श प्रस्तुत करके हम लोग सदन को चलाएं और देश को एक शानदार संदेश दें। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपनी पार्टी की ओर से, अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से और अपने सभी माननीय सदस्यों की ओर से आपको ये विश्वास और भरोसा दिलाता हूं, हम लोग कभी सदन की मर्यादा को न लांघे हैं न लांघेंगे। लेकिन माननीय सदस्य जी, माननीय अध्यक्ष जी, सत्ता पक्ष के लोग भी संकल्प को जरूर बैठा लें, सत्ता पक्ष के लोग संकल्प ले लें, तभी ये सदन सुचारू रूप से चल पाएगा। केवल विपक्ष के ऊपर आरोप लगाने से सदन की उच्च मर्यादा कायम नहीं होगी। सबसे पहले निशिकांत जी, आप अपने व्यवहार में सुधार लाएंगे, तब जाके सदन की मर्यादा कायम होगी, तब जाके कायम होगी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष, आप प्लीज आप डिबेट मत करिए। नो, प्लीज। दोस्तों, इसके बाद तो हद ही हो गई। फिर निशिकांत दुबे को भी मौका दिया क्योंकि उनका नाम लिया गया था, तो ओम बिरला ने निशिकांत दुबे को भी मौका दिया कि बोलिए आप क्या बोलना चाहते हैं। इसके बाद निशिकांत दुबे दोस्तों कहने लगे कि मैं इतने साल से लोकसभा का सदस्य हूं, लेकिन इस तरह से संसद, जिस तरह से मर्यादा को तार तार किया जाता है, मैंने कभी नहीं देखा। लेकिन एंड में निशिकांत दुबे ये कहते हैं कि फिर संसद नहीं चल पाएगी। सर, आप सुनिए इस लाइन को। ऐसा लग रहा था निशिकांत दुबे तय करते हैं कि संसद चलेगी कि नहीं चलेगी। मतलब निशिकांत दुबे का अपमान अगर होता है, निशिकांत दुबे से कोई कुछ बोलता है,
तो निशिकांत दुबे ये कह रहे हैं कि संसद नहीं चल पाएगी। मतलब आप सोचिए, निशिकांत दुबे अपने आप को इतना ताकतवर मानते हैं। आप बोले निशिकांत जी क्या स्पीकर महोदय, आपका जो मंतव्य है मेरा व्यक्तिगत तौर पर उससे सहमति है, लेकिन मैं 17 साल से इस लोकसभा का सदस्य हूं और मैंने जीवन में कभी भी इस लोकतंत्र की मर्यादा का और लोकसभा की मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। यदि किया है तो मुझे बता दें, नहीं तो माफी मांगे। मेरे बारे में यदि इस तरह की बात कहेंगे तो इनको माफी मांगना पड़ेगा सर, फिर ये सदन नहीं चल पाएगा। दोस्तों यहां मैं आपको याद दिला दूं, कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी के एक और सांसद हैं और वो लगातार बहस का हिस्सा थे। दोस्तों आपको याद होगा ओम बिरला को लेकर अविश्वास प्रस्ताव जो आया था, उस पर समाजवादी पार्टी के एक सांसद ने अपनी बात रखी थी। उन्होंने भी ये बात बोली थी कि संसद के अंदर बीजेपी के एक सांसद है निशिकांत दुबे, उन्होंने संसद को हाईजैक कर लिया है और वो माफिया की तरह संसद चलाते हैं। सत्ता पक्ष के एक माननीय सदस्य जो सदन के हाईजैकर हैं, सदन के माफिया हैं, खड़े हो गए। वर्ड जो है उसको हटा दीजिए। खड़े हो गए। सभापति ने उनका सभापति जी ने उनका नाम भी नहीं पुकारा, माइक ऑन हो गया। आप निकालिए वीडियो फुटेज और लगे न जाने कौन कौन सी किताबें दिखाने और उनका संदर्भ देने। हम लोगों ने पीठ से आपत्ति की, तब जाकर उनका नाम पुकारा गया बीच में। माननीय अध्यक्ष जी एक मिनट, माननीय अध्यक्ष जी पहले ही व्यवस्था दे चुके हैं। एक मिनट कि माइक का माननीय रविशंकर प्रसाद जी, क्या माफिया ने कहा बोल लिया है? इसी के लिए माफिया सब लौटवाइए। हटा प्लीज कौन हाउस के हाईजैकर हैं, हाईजैकर हैं, हाईजैकर हैं, हाईजैकर हैं। बिना अनुमति के माइक ऑन होता है और जो मन में आता है उस सदन में कहते हैं। ये चीज बर्दाश्त योग्य नहीं है, बर्दाश्त योग्य नहीं है किसी के भी बारे में कोई टिप्पणी करे। हालांकि दोस्तों आज भी जब निशिकांत दुबे को लेकर नाम उनका लिया गया तो पूरा का पूरा सत्ता पक्ष बिलबिला गया, लेकिन अंत में सुप्रिया सुले जो कि शरद पवार की बेटी हैं और अपनी पार्टी की बड़ी नेता हैं, वो खड़ी हुई। उन्होंने कहा कि भाई शांतिपूर्ण तरीके से हम चाहते हैं सदन चले, लेकिन ऐसे अगर एक बात पर 3-3, 4-4 मंत्री खड़े होंगे तो फिर विपक्ष बात कैसे बोलेगा। हमें आपका संरक्षण चाहिए। दोस्तों सुप्रिया सुले ने कहा कि हमें न्याय दीजिए, मतलब वो चेयर से बोल रही थी, ओम बिरला से बोल रही थी कि आप हमको न्याय दीजिए। सर आपने कल जो मीटिंग बुलाई उसके लिए मैं हम सब की तरफ से आपकी बहुत आभारी हूँ कि विस्तार से कल 1-1.25 घंटा चर्चा चली, हर एक को बोलने का आपने मौका दिया। और मेरे ख्याल से कल धर्मेंद्र भैया थे, ललन सिंह जी थे, किरण रिजिजू थे, कांग्रेस पार्टी के सब वरिष्ठ नेता थे। और कल ऐसे मीटिंग में एक तय हुआ था कि हाउस अच्छी तरह से चलना चाहिए और दोनों तरफ से कोशिश होनी चाहिए कि एक अच्छा उदाहरण रहे, देश को एक मैसेज चला जाए कि यहाँ अच्छी तरह से एक दूसरे का मान सम्मान करके ही देश की सेवा के लिए हम सब यहाँ आए। एक दूसरे के खिलाफ हम कुछ बोलने यहाँ नहीं आए सर। पॉलिसी पे एक दूसरे पे कितनी भी एक टीका टिप्पणी हो, लेकिन वैयक्तिक टिप्पणी ना हो और दोनों तरफ से किया जाए। और एक सुझाव बहुत आपके यहाँ से भी अच्छा आया था, जिसके बारे में हम सब ने माना था कि जब हम वेल में जाते हैं तो हमने भी ट्रेजरी बेंच की इज्जत और सम्मान करना चाहिए और आपकी तरफ से भी हमारे सब मेंबर्स का सम्मान होना चाहिए। तो ऐसे में कुछ अगर हम कर सके तो सदन की गरिमा भी रहेगी और अच्छी चर्चा भी रहेगी। ये जो आप ये बताओ ना, निर्णय क्या हुआ कि निर्णय ऐसे कल हुआ था कि हमारी तरफ से और आपकी तरफ से ट्रेजरी बेंच से दोनों तरफ से कोशिश रहेगी कि एक लक्ष्मण रेखा हम दोनों तरफ से मानी जाए। हम भी यहाँ ज़्यादा नहीं क्रॉस करें और वहाँ से भी हल्ला नहीं हो। सर बहुत बार ऐसा होता है, कोशिश तो कर सकते हैं, कोशिश तो कर सकते हैं सर, हम कोशिश करने के लिए तैयार है, ट्रेजरी बेंच तैयार है। आप बताइए, अभी हम बड़ी विनम्रता से कोशिश कर रहे करने की, 4-4 मंत्री उठेंगे तो कैसे चलेगा सर। हम कोशिश कर रहे कि कोई अच्छा देश को अच्छा मैसेज जाए। अगर 4-4 मंत्री हमारे खिलाफ बोलेंगे सर तो कैसे चलेगा। यहाँ किरण रिजिजू कल कितना अच्छे से व्यवहार कर रहे थे, हमारी कोशिश रही
कौन गाली दे रहा है सर? राजीव रंजन। यहाँ गाली देने थोड़ी आए, हम देश की सेवा के लिए आ रहे हैं। अगर मंत्री ऐसे बोलेंगे तो कैसे चलेगा सर? सर अभी आप हमें न्याय दीजिए, प्लीज। सर आप अभी न्याय दीजिए मुझे, हम आपके साथ काम करने के तैयार हैं। मंत्री महोदय ऐसा करेंगे तो कैसे हाउस चलेगा सर? राजीव रंजन। हालांकि दोस्तों इसके बाद ललन सिंह भी बोले, जो जेडीयू के सांसद हैं और इस वक्त मोदी जी के कैबिनेट में मंत्री हैं, वो भी बोले। उन्होंने भी कहा कि लक्ष्मण रेखा कोई पार नहीं करेगा और सेक्रेटरी जनरल की टेबल पर जो व्यवहार हुआ वो संसद की गरिमा के अगेंस्ट है। दोस्तों इसके बाद अंत में रिजिजू बोले और आखिर में जो सस्पेंशन था तमाम सांसदों का वो रद्द हो गया और अब कल से वे सांसद जो हैं, इनफैक्ट आज से ही वो संसद में आ सकते हैं। दोस्तों इन सब से एक चीज़ पता चलती है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष अगर चाहे तो सहमति बन सकती है, किसी भी मुद्दे पर सहमति बन सकती है, किसी भी मुद्दे पर बात हो सकती है, विवाद हो सकता है, बहस हो सकती है, आरोप प्रत्यारोप हो सकते हैं, कुछ सवालों के जवाब दोनों को देने पड़ सकते हैं। लेकिन अगर सांसदों का निलंबन रद्द हो सकता है और वो पास भी हो सकता है, तो फिर इसका मतलब बड़े से बड़ी बात पर बात तो हो सकती है, बस बात होती नहीं संसद में, बहस होनी लगभग बहुत ही कम हो गई है। तो ये इस बात का प्रमाण है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष सहमति तो बना सकता है अगर वो चाहे किसी भी मुद्दे को लेकर। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से दोस्तों अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें। और इसके अलावा दोस्तों मेरी आप लोगों से गुजारिश रहती है कि अगर कोई भी वीडियो आपको पसंद आए तो आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में उसको जरूर शेयर करा करें। जैसे आप किसी भी वीडियो को फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में शेयर कर सकते हैं, अपने व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। इसके जरिए हम आज़ाद पत्रकारिता की अपनी जो मुहिम है इसको और ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे।